हेलो एवरीवन, आज हम हैं द रेसिडेंसी लखनऊ में। यही वो जगह है जहाँ पर ब्रिटिश रूल के टाइम पर परमानेंट रेसिडेंट रहते थे। ये पूरी साइट लखनऊ शहर के बीचों बीच सिचुएटेड है और इसकी जो टिकट है वो 25 रुपये पर इंडिविजुअल है। अगर आप हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हो तो ये साइट आपको ज़रूर आना चाहिए, बिकॉज़ यही वो जगह है जहाँ पर 1857 स्ट्रगल में जो मेन इवेंट्स हुए थे वो यहीं पर हुए थे, जिसमें काफ़ी ब्रिटिश सोल्जर्स, रेसिडेंट और तब के चीफ कमिश्नर हेनरी लॉरेंस की डेथ भी यहीं पर हुई थी गोली लगने के कारण। नेटिव हाउस, बेसिकली ये जो प्लेस आप देख रहे हो ये भारतीय सैनिक जो ब्रिटिश आर्मी में काम करते थे वो यहाँ पे रहते थे लखनऊ में। जब 1857 की क्रांति हुई, 1857 स्ट्रगल जब हुआ था, तो इस पोस्ट पे हमला किया गया था और ये पूरी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। इसका नाम नेटिव हाउस इसीलिए पड़ा है बिकॉज़ यहाँ पे इंडियन सिपाहीज रहते थे इस बिल्डिंग में। और ये आप देखो, ये पूरे हॉल जैसे बने होंगे उस टाइम पर। खिड़कियाँ आपको नज़र आ रही है लेकिन छत नहीं है, बिकॉज़ ऐसा एविडेंस है हिस्ट्री के हिसाब से 1857 में यहाँ पे जब स्ट्रगल हुआ था तो क्योंकि ये जो पूरा एरिया है ये रेसिडेंसी का सबसे पहला पोस्ट है, हाउस है, तो सबसे ज़्यादा डैमेज इसी को सफ़र करना पड़ा। पुराने खम्भे टूटे हुए। दिस वॉज नेटिव हाउस। ट्रेजरी बिल्डिंग, ये जो बिल्डिंग आप सामने देख रहे हो ये ब्रिटिश ट्रेजरी हुआ करती थी 1857 के टाइम तक। और यहाँ पे जो स्ट्रगल था उस टाइम पे इस बिल्डिंग को सबसे ज़्यादा डैमेज फेस करना पड़ा। स्टोरी बिल्डिंग है लेकिन छत वगैरह सब चली गई। आप ये देखो, इस बिल्डिंग में ये जो आपको होल दिख रहे हैं, ये जो बुलेट्स के निशान दिख रहे हैं, एक्चुअली ये गोलों के और गोलियों के निशान हैं। जब 1857 में क्रांति हुई थी तो यहाँ पे बंदूक गोले दागे गए थे इस बिल्डिंग पे, और वो निशान अभी तक है यहाँ पर। ये देखिए इस दीवार पे निशान, ये जो निशान आप देख रहे हो गोलों के, बंदूक बारूदों के निशान है, और तब से ये बिल्डिंग इसी तरीके से इसी हालत में है। ये भी एक बिल्डिंग है। यहाँ इस बिल्डिंग में ब्रिटिश ऑफिसर्स और उनकी फैमिली ने शरण ली थी जब 1857 का स्ट्रगल हुआ था। जब ज़ख्मी हो गए थे या जब उनको चोट आ गई थी तो दिस वाज द बिल्डिंग। इसमें आप देखोगे अंडरग्राउंड भी रूम्स बने हुए हैं यहाँ पर। एंड लेट्स गो इनसाइड दिस। ये देखो आप, ये रूम बने हुए हैं अंडरग्राउंड। ये पूरा डबल स्टोरी स्ट्रक्चर है बट अंडरग्राउंड रेसिडेंस। आप ये स्ट्रक्चर देखिए ज़रा, ये है बैंक्वेट हॉल। ब्रिटिशर्स के टाइम पे इसको खाने के लिए, इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने के लिए, पार्टीज़ ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज़ किया गया था। और ये ऐसा माना जाता है कि बहुत लग्जरियस बिल्डिंग होती थी उस टाइम पर। और आज आप इसकी हालत देखो। 1857 स्ट्रगल के टाइम पे इस बिल्डिंग को हॉस्पिटल के रूप में यूज़ किया गया था ट्रीटमेंट के लिए।
उस समय क्या खूबसूरती होगी इस बिल्डिंग की। साइड पिलर लगे हुए हैं आज भी। छत गायब है क्योंकि सोचिए ज़रा कितना अमेजिंग है, और आज इसकी हालत देखिए। जब वो क्रांति हुई उस टाइम पे इसको हॉस्पिटल के लिए यूज़ करने लगे थे। स्ट्रक्चर देखिए आते हैं, ये सामने हमें लॉन दिख रहा है। अब आप इस पूरे एरिया की खूबसूरती देखिए और जस्ट गैस कीजिए कि उस टाइम पे इस प्लेस का क्या हाल हुआ होगा, और ये पहले कितनी प्यारी लगती होगी। लेकिन आपको ज़रूर आना चाहिए इस एरिया में। ये जो मॉन्यूमेंट है ये हमें याद दिलाती है कि हमारी आज़ादी के लिए कितना संघर्ष किया गया था, और उसके निशान आज भी आपको दिखेंगे यहाँ पे। ये देखिए आप, ये पूरी बिल्डिंग को किस तरीके से डिस्ट्रॉय किया गया है। ये देखिए तोप के गोले, तोप के गोलों के निशान देखिए ज़रा इस पूरे पिलर पर। कमाल है। ये जो बिल्डिंग देख रहे हो ये है मेन बिल्डिंग, रेसिडेंशियल बिल्डिंग। यही वो बिल्डिंग है, मेन बिल्डिंग है जहाँ पे 1857 स्ट्रगल ने पूरी बिल्डिंग को ख़त्म कर दिया। 3 मंजिल बिल्डिंग थी बेसिकली। ये पिलर्स जो थे ये ऊपर तक थे, और ये जो फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर भी था यहाँ पे। बट आप अभी इसकी स्थिति देखिए इसकी। जब स्ट्रगल हुआ था तो इस बिल्डिंग में बच्चों ने और महिलाओं ने शरण ली थी। इसमें अंडरग्राउंड रूम्स भी बने हुए हैं, ये देखिए। ये आप इस बिल्डिंग के नीचे आप देख रहे हो, ये अंडरग्राउंड जो रूम बने हुए हैं, ये रूम पहले वो यूज़ होते थे जब लखनऊ में गर्मी पड़ती थी, तो इस रूम में ही वो लोग आराम करते थे बिकॉज ये थोड़े ठंडे रहते थे रिलेटिवली। और अब इस बिल्डिंग में म्यूज़ियम बना दिया गया है। ये यहाँ पे म्यूज़ियम क्रिएट किया गया है 1857 के स्ट्रगल के मेमोरियल में। अंदर जाके देखते हैं क्या है। इस म्यूज़ियम के अंदर वीडियो रिकॉर्ड करना अलाउड नहीं था, बट हाँ उन्होंने रिक्वेस्ट किया हमने, तो उन्होंने हमें फ़ोटो खींचने की परमिशन दे दी थी। तो हमने कुछ फ़ोटोज़ खींचे हैं और वही हम आपको दिखा रहे हैं स्लाइड शो के माध्यम से। आप देखिए, और आई मस्ट से एक बार ज़रूर विज़िट कीजिए इस म्यूज़ियम के अंदर। बहुत सारी पुरानी चीज़ें और पुरानी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको मिलेंगी। This is the Smriti Pillar of Sir Henry Lawrence। और इसी के जस्ट सामने है ब्रिटिश कब्रिस्तान,
जहाँ पे कई ब्रिटिशर्स दफन है आज भी। ये है ग्रेवयार्ड।